अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो ख़ास तौर पर अभी अभी बोर्ड के बेरहम तीरों का शिकार हो चुके हैं, यानी कि उनकी मैथ में सप्ली आ चुकी है। तो जिन लोगों की मैथ में सप्ली आ चुकी है, आप लोगों को बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सप्ली तभी आई है क्योंकि आप किसी वजह से पढ़ नहीं पाए या आपने पढ़ा नहीं है। तो अब आपके पास चूँकि टाइम भी बड़ा थोड़ा है, तो आपने एक टेक्निकल तैयारी करनी है और टेक्निकल तरीके से आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट 40 डेज़ हैं, अगले 40 दिनों में आपके पेपर होने जा रहे हैं। तो मैं आज आपको इन शॉर्ट टाइम में स्मार्ट और बेहतरीन तैयारी का एक स्पेशल तरीका बताने जा रहा हूं कि आपने किस तरह अपनी तैयारी करनी है कि आप इस थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ आप अपनी सप्ली कवर कर सकते हैं, बल्कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, आपसे थ्योरम नहीं होते, तो कोई बात नहीं है। हम शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ से और जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं चंद एक, हम उनसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर मार्क्स हासिल कर सकें। और बल्कि मैं आपको बिल्कुल आज आपको मैं सिर्फ, अगर आपकी सप्ली आई है, सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन निशान लगवाने जा रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ वो 50 क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ 25 डेफिनेशंस हैं, अगर आप वो 50 क्वेश्चन और 25 डेफिनेशन कर लेते हैं तो आप 25 नंबर तो क्या, आप 40 से 50 नंबर हासिल कर सकते हैं। आपके लिए ये कोई मसला नहीं है। और मैं ना सिर्फ आपको क्वेश्चन बताने के साथ साथ आपने वीडियो एंड तक देखनी है, मैं आपको एंड पे बाकायदा इसका सलूशन भी बताता हूँ कि आपने तैयारी कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, अब आप वो 50 क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे, आप कहाँ से तैयार करेंगे, तो मैं उसका बाकायदा आपको मेथड बताता हूँ कि आपने किस तरह वो तैयारी करनी है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है, ताकि आप वो क्वेश्चन भी तैयार कर सकें, आप डेफिनेशन भी तैयार कर सकें और आप MCQ भी तैयार कर सकें। उससे पहले आपने एक बात समझनी है। सप्ली का एक तरीका होता है, जब आपका बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो पहले आपको ये समझना है कि आपने सप्ली देनी कौन सी है। उसके लिए आपके सामने ये एक रिज़ल्ट कार्ड आपके सामने एक शो हो रहा है। मैंने फ़र्ज़ी तौर पे एक रिज़ल्ट कार्ड लिया है। अब देखें, एक सब्जेक्ट है ये आपके सामने, इसके आगे लिखा हुआ है फ़ेल। अगर लिखा हुआ है ना सिर्फ फ़ेल, तो इसका मतलब ये है कि आपकी 9th में भी और 10th में भी दोनों क्लास की सप्ली है। ये एक नेक्स्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है फ़ेल 1। अब फ़ेल 1 का मतलब ये है कि आपकी 9th की सप्ली है, 10th आपकी पास है, यानी आपकी जो मैथ 9th वाली है उसका आपने दोबारा पेपर देना है। आपने 10th वाली मैथ का पेपर नहीं देना। ये एक और रिज़ल्ट कार्ड है, इसमें देखें, इसमें आगे लिखा हुआ है फ़ेल 2। अब फ़ेल 2 का मतलब ये है कि आपकी 10वीं वाली जो है उसकी सप्ली है, आपकी 9th की सप्ली नहीं है। तो अब आपने सिर्फ 10th का पेपर देना है, 10th वाली मैथ का आपने पेपर देना है। इसी तरह अगर आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो आपने अब 10th का पेपर देना है। अच्छा, ये कुछ सीन इस तरह भी होंगे कि कहीं लिखा होगा फ़ेल थ्योरी 1। तो थ्योरी 1 का मतलब ये है कि ये साइंस सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप जो थ्योरी वाला पेपर है 9th क्लास का, अगर केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री की जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें आप फेल हो, आप 10th में पास हो, बल्कि आप प्रैक्टिकल में भी पास हो, इसलिए थ्योरी 1 लिखा गया है। कहीं आपको लिखा नज़र आएगा फ़ेल थ्योरी 2, इसका मतलब आप 9th में पास हो। अब आपको 9th की सप्ली देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ 10th की, सिर्फ उस सब्जेक्ट की सप्ली देनी है। आपने प्रैक्टिकल का पेपर भी नहीं देना, क्योंकि आपका सिर्फ लिखा गया थ्योरी 2। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने ये समझ लेना है कि आया कि आपकी जो मैथ की सप्ली है वो 9th की है या 10th की है। तो मैंने आज ये 9th और 10th दोनों का सिलेबस बना दिया है, तो ताकि आपके लिए ये परेशानी का सबब बने ही ना आइंदा के लिए। तो ये अब आपके सामने मैथ 9th का सिलेबस आपके सामने है, ज़रा इसको देखें। ये बड़ा शार्ट सा 50 क्वेश्चन का सिलेबस है, जिसमें मैंने ये स्पेशली लिख दिया कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन हमने नहीं करना, हमने कोई थ्योरम नहीं करना, जस्ट हमने 50 क्वेश्चन करने हैं, 25 हमने डेफिनेशन करनी है और MCQ हमने करने हैं। और इंशाल्लाह हमारे 40+ मार्क्स आएंगे, जहां हमसे 25 नहीं लिए जा रहे, हम 40 से 50 के दरमियान जाकर वहाँ पहुँचेंगे हम। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। मैंने बस जो इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से जो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमें पता है कि जो पेपर में आता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, तो मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का यहाँ पॉइंट किया है। जैसा कि एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन 5 और 6 है। 1.3 देखें, क्वेश्चन 2 और 3 है।
एक्सरसाइज नंबर 4 देखें, उसका भी 2 और 3 है। किसी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आएगा, किसी में से 2 क्वेश्चन आएंगे, किसी के क्वेश्चन के अंदर से 1-2 पार्ट होंगे। मसलन वहाँ अगर 10 पार्ट हैं तो यहाँ सिर्फ मैंने 2 पार्ट का निशान लगाया। जैसे कि यहाँ यूनिट नंबर जो 4 है, एक्सरसाइज 4.1, उसके तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है जस्ट। तो इस तरह ये टोटल क्वेश्चन अगर आप काउंट कर लें तो ये जो मैंने टोटल क्वेश्चन लिखे हैं ये टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ जो हमारी 9th की बुक है उसमें डेफिनेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बहुत ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस होते हैं या जिन्होंने ज़रूरी आना होता है पेपर में, उनको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। ये मैंने फर्स्ट यूनिट में से सिर्फ एक डेफिनेशन ली है, इसी तरह मैं मुख्तलिफ यूनिटों में से डेफिनेशन लिखता गया हूँ। ये 25 डेफिनेशन मैंने ली हैं। तो आप लोगों ने ये 25 डेफिनेशन, 50 क्वेश्चन और MCQs हैं। मैं पहले 10th का सिलेबस दिखा लूँ कि 10th का क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब ये मेरे पास 10th है कि अगर आपकी 10th में सप्ली आई है, आपकी 9th में नहीं है, 10th है, तो 10th तो आसान है 9th से भी। अगर आपकी 10th में आ गई है सप्ली फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 10th में जो क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल 35 क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने लिखे हैं कि किस किस एक्सरसाइज में से, ये चंद एक तो एग्जाम्पल हैं 4-5 और चंद एक क्वेश्चन हैं, ये 35 क्वेश्चन सिर्फ बनते हैं। और 10th की 26 डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन जिनको हमने करना है, और साथ हमने MCQ करने, और आराम से हमारे 40+ मार्क्स इसमें भी आते हैं। बल्कि इसमें 9th की निस्बत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। इसमें तो 50 बंदा 50 पे पहुँच सकता है, क्योंकि इसमें 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन लगने के भी चांस बन जाते हैं अगर बंदा थोड़ा सा काम करने वाला हो तो। अब बात करते हैं कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। हमारे पास ये 9th की सप्ली है या 10th की सप्ली है, तो तैयारी अब इस तरह हमने करनी है कि मैं इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये जो 9th के 50 क्वेश्चन हैं और इसी तरह 10th के 35 क्वेश्चन हैं या वो डेफिनेशंस हैं, मैं तकरीबन 3-4 लेक्चर के अंदर 9th के जो 50 क्वेश्चन हैं मैं वो सारे बेहतरीन सही तरह समझा के उनको सॉल्व करके वो मैं अपलोड कर देता हूँ। आपने करना यह है कि आप वहाँ से क्वेश्चन समझते जाएं और फिर आप प्रॉपर जहाँ भी आप अवेलेबल हैं, किसी भाई के पास, किसी टीचर के पास, आपने इन क्वेश्चन को उन्हें टेस्ट दे देना है। फिर इसी तरह मैं डेफिनेशंस भी बाकायदा हल करके और वो समझा कर मैं यहाँ पे उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपके लिए डेफिनेशंस आपको समझ आए और फिर आपने याद कर लेनी है। और MCQ भी मैं करवा देता हूँ। तो मैं अगले चंद ही दिनों में ये मैं सारा काम कंप्लीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, 9th वाले भी 50 क्वेश्चन, 10th वाले 35 क्वेश्चन हैं, 9th वाली डेफिनेशंस भी करवा देता हूँ और 10th वाले भी, और साथ में MCQ भी करवा दूँगा, ताकि आपका ये सिलेबस एक मुकम्मल हो जाए। तो आपने साथ जुड़े रहना है। और आप ये इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट में इसका सारा सिलेबस मैं इकट्ठा करके रख देता हूँ, तमाम क्वेश्चन, डेफिनेशन और MCQ और समझा कर। तो आप बस इसको सुनते जाएं। डेली का आप 1 सवाल या 2 सवाल भी करें तो आपके पास 40 दिन हैं, तो आप फिर भी बड़े आराम से ये अपनी सप्ली कवर कर सकते हैं। ना सिर्फ सप्ली कवर कर सकते हैं बल्कि अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कोशिश आपने करनी है। आपने कोशिश की तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले की तरह कोशिश नहीं की तो फिर तो ज़ाहिर है कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई जितना भी आपको सिलेबस बता ले या कोई जितना भी आपको पढ़ा ले, अगर आपने ट्राई ही ना की तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कोशिश आपने करनी है और इंशाल्लाह साथ हम देंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।